बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कल मैंने चंद चीज़ें वो अर्ज़ की थी जिनसे रोज़ा नहीं टूटता। आज वो चंद चीज़ें जिनसे रोज़ा टूट जाता है। पहली बात तो ये है कि रोज़े का जो वक़्त है, कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया सुम्मा अतिम्मुस्सियाम इलल लैल, कि सुबह सादिक़ से अज़ान फ़जर से लेकर गुरूब आफ़ताब तक जो है खाने पीने से और जिमा से रुकना, ये जो है रोज़े का वक़्त है। और रोज़े की नीयत से भी हो, अगर कोई आदमी नीयत नहीं करता, सुबह से लेके शाम तक कुछ नहीं खाता पीता, तो उसका रोज़ा ही शुमार नहीं होगा। कि आदमी नीयत भी करे, और नीयत जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि सिर्फ दिल के इरादे का नाम है। आपने सहरी कर ली, समझो ये नीयत होगी, क्योंकि आप सहरी इसीलिए कर रहे हैं कि मैं रोज़ा रखूँगा। या आज शाम से ही आप जो है गुरूब आफ़ताब से नीयत का वक़्त शुरू हो जाता है। आपने रोज़ा इफ्तार किया, साथ ये भी नीयत कर ली कि कल भी इंशाअल्लाह मैं रोज़ा रखूँगा। या रात को आपके दिल में ये है कि सुबह भी मैंने रोज़ा रखना है, तो ये आपकी नीयत हो गई। और कभी जैसे अर्ज़ किया था, आदमी को कोई तबीयत ख़राब है, कहीं सफ़र पे जाना है, तो 11 बजे से पहले पहले भी आदमी नीयत कर सकता है। बस ये है कि सुबह सादिक़ से लेकर 11 बजे तक कुछ खाए पिए ना। आदमी के जहन में ये हो कि अगर मैं तबीयत ठीक हो गई तो मैं नीयत कर लूँगा, तो 10 बजे 11 बजे से पहले पहले तक भी रोज़े की नीयत कर सकता है। तो ये रोज़े का वक़्त है। अब इसमें यह है कि जानबूझकर किसी ने खा लिया या पी लिया, तो इससे रोज़ा जो है ये टूट जाता है। जानबूझकर रोज़े में बिल्कुल जो है खाना पीना ये बिल्कुल मना है। अगर किसी ने खा लिया तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह औरत ने, किसी ने रोज़ा रखा, रोज़ा रखने के बाद उसका रोज़ा सही था, उसके बाद उसको हैज़ आ गई, नापाकी के चंद अय्याम औरतों को आते हैं, तो जैसे ही वो उनका जो है मामला शुरू होगा तो उनका रोज़ा ख़त्म हो जाएगा, और उस रोज़े की उन्हें बाद में क़ज़ा करनी होगी। चाहे ये मामला औरत को असर के वक़्त ही क्यों ना पेश आए, रोज़े से थोड़ी देर पहले भी ये मामला हो गया तो उनका रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। और ये जो हैज़ के अय्याम होते हैं, हर औरत को जो है 7 दिन, किसी की मुख्तलिफ़ आदत होती है, कम से कम इसकी मुद्दत 3 दिन होती है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन होती है। अब ये याद रखें कि इन दिनों में नमाज तो माफ़ होती है, नमाज की क़ज़ा नहीं करनी होती, उन्हें नमाज़ पढ़नी भी नहीं होती इन दिनों में, और जो रह जाती है उसकी क़ज़ा भी नहीं है इन दिनों की। लेकिन रमज़ान का ये मसला है, अगर उनकी ये नापाकी के अय्याम की वजह से रोज़े जितने भी रहेंगे, वो रमज़ान के बाद इन रोज़ों की क़ज़ा करेंगी, चाहे वो 6 रहें, 7 रहें, 8 रहें, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। 10 दिन के बाद औरत को चाहिए कि वो गुस्ल कर ले। उसके बाद भी अगर खून इस तरह का मामला वो देखती है, तो वो ये समझे कि ये नापाकी का नहीं है, बल्कि ये किसी बीमारी की वजह से। उसके बाद औरत को गुस्ल कर लेना चाहिए, नमाज भी पढ़नी चाहिए, कुरान भी, रोज़ा भी रखना चाहिए। तो ये है मसला कि इन दिनों में जो रोज़े छूटेंगे, बाद में उनकी क़ज़ा औरत को करनी होगी। और इसी तरह नाक में दवाई डालने से भी रोज़ा टूट जाता है। आँख में दवाई डालनी है या कान में दवाई डालनी है, अगर पर्दा ठीक है वो तो डाल सकते हैं, लेकिन नाक में दवाई नहीं डाल सकते रोज़े की हालत में। इसी तरह कोई आदमी सिगरेट पी लेता है या तम्बाकू नोशी, हुक्का वगैरह, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। और इसी तरह आदमी कुली कर रहा था, कुली करते हुए पानी उसके हलक के अंदर चला गया, इससे भी रोज़ा टूट जाएगा। भूल कर अगर आदमी पानी पी भी ले तो रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन ये गलती से आदमी याद था उसे मेरा रोज़ा है, वैसे ही कुली कर रहा था, अंदर पानी चला गया, या नाक में पानी डाल रहा था, अंदर पानी चला गया, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा, इस रोज़े की क़ज़ा करनी होगी। इसी तरह निस्वार रखने से भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह नक्सीर का खून है वो आदमी के अंदर चला गया, उससे भी रोज़ा टूट जाता है। और चंद चीज़ें ऐसी हैं जो रोज़े के अंदर मकरूह हैं, जिनसे रोज़ा टूटता तो नहीं है, लेकिन रोज़े में उनको करना जो है ये नापसंदीदा है।
नंबर एक, पहला उज़र कोई चीज़ चखना या चबाना। कोई चीज़ आपने ली, मुंह में डाल ली, तो अब इससे रोज़ा टूटेगा तो नहीं, लेकिन ऐसा करना मकरूह है। इसी तरह कोई चीज़ आपने चख ली, नमक चख लिया, कोई और चीज़ चख ली, तो इससे जो है अगर अंदर नहीं गया रोज़ा टूटेगा तो नहीं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन कोई औरत अगर ऐसी है कि उसका खाविद जो है वो बदमिजाज है, नमक में कमी पेशी हो गई तो वो लड़ाई करेगा, तो उस औरत को शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो नमक वग़ैरह इस तरह का थोड़ा सा चख कर सकती है, लेकिन उसको अंदर ना उतारे। जैसे चेक किया ज़ुबान पर फ़ौरन उसको थूक दे। इसी तरह कोई बच्चा है, नरम ग़िज़ा कुछ उसको देने के लिए है नहीं, कोई सख्त चीज़ है, घर में कोई और है भी नहीं, तो वो चबा के बच्चे को दे सकती है, इसकी भी शरीयत ने इजाज़त दी है। इसी तरह टूथपेस्ट करना, अगर कोई आदमी जो है वो ब्रश करता है तो रोज़े में वो नहीं करनी चाहिए, मिसवाक करनी चाहिए या खाली ब्रश मार लेनी चाहिए। लेकिन किसी ने टूथपेस्ट की है और उसका जो वो अंदर नहीं गया तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन ऐसा करना जो है ये मकरूह है, करना नहीं चाहिए। इसी तरह बिला ज़रूरत डेंटल के पास जाना, दांतों का काम करवाना रोज़े की हालत में, ये भी कोशिश करें कि ना करें। लेकिन बहुत ज़रूरत हो, अगर किसी ने कर लिया और अंदर कुछ नहीं गया तो उसका रोज़ा जो है फासिद नहीं होगा, ऐसा करना बस मकरूह होगा। और इसी तरह जो है रोज़े के अंदर सिर्फ खाने पीने का रोज़ा नहीं होता, बल्कि हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लम यदा क़ौल ज़ूरी वल अमल बिही, जो आदमी रोज़ा रख कर गुनाह के काम नहीं छोड़ता, झूठ बोलना नहीं छोड़ता, ग़ीबत, चुगलखोरी, बहतान, ज़ुबान से फजूल बातों को नहीं छोड़ता, फरमाया फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदअ तआमहु व शराबहु, तो अल्लाह को इसका खाना और पीना छोड़ने की भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इस पर भी इसको कुछ नहीं मिलेगा। तो रोज़ा सिर्फ ये नहीं है कि खाने पीने से आदमी रुके, बल्कि इसके साथ साथ ये भी हो कि अपनी ज़ुबान के गलत इस्तेमाल से भी रुके, कि मेरी ज़ुबान मेरा रोज़ा है। कोई आदमी आपसे गलत बात कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, कोई आपसे गालम गलोच करने लगा, आप उससे कह दें इन्नी साइमुन, हदीस में आता है कि तुम उसे ये कह दो मेरा रोज़ा है, मैं तुमसे ऐसी बात नहीं करूँगा। गालम गलोच, बेहुदा बात, लग़्व बात, और इसी तरह जो है ग़ीबत, चुगलखोरी, बहतान, इन चीज़ों से भी रोज़े में हमें रुकना चाहिए। वरना आपने फरमाया रुब्ब साइमिन लैसा मिन सियामिही इल्लल जो, बहुत से रोज़ादार ऐसे हैं कि जिन्हें रोज़े में सिवाय भूखा रहने के और कुछ सवाब हासिल नहीं होता। उलमा ने लिखा इससे मुराद कौन लोग हैं? वो लोग जो रोज़ा भी रखते हैं लेकिन साथ में झूठ भी बोलते हैं, आँखों का भी गलत इस्तेमाल करते हैं, कानों का भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। रोज़ा तो रखा हुआ, खाने पीने से तो रुक गए, लेकिन इन कामों से नहीं रुक रहे। तो ये ना हो कि बल्कि हर चीज़ का रोज़ा हो। आँख का भी रोज़ा है कि आँख गलत ना देखे, ज़ुबान का भी रोज़ा है कि ज़ुबान से कोई गलत बात ना निकले, कानों का भी रोज़ा है कि कानों में कोई गलत बात हमारी जो है गाना, कोई और चीज़, किसी की ग़ीबत सुनना, ये चीज़ हमारे जो है कानों के अंदर ना जाए। ये भी मुकम्मल फिर हमें पूरा रोज़े का सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।